सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। वेलकम गिरीश भाई, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। फिर से मिला इतना जल्दी से। बढ़िया। सब ठीक चल रहा है? लाइटिंग वाइटिंग करके रखा है, लास्ट टाइम तो नहीं जल रहा था। थोड़ा फ्रेग्रेंस भी चाहिए ना ना, सही, अच्छा है, बढ़िया है। लाइट और फ्रेग्रेंस दोनों। करेक्ट। कैसे चल रहा है स्टडी? अच्छा है, बढ़िया है। आगे आप पढ़ पाए? हाँ पढ़ा, लेकिन एक बार अभी मैं किसी एक के साथ डिस्कशन कर रहा था ना, ऐसा ही द स्टार्ट ऑफ अ मैन और ये गॉड, ये सब के बारे में, तो सीधा उससे पूछा कहीं चर्च वर्च जाता है क्या? तो मैं उसको बोला कि तुम क्या सोचते हो चर्च क्या है? तो बीच में जैसे हमने डिस्कस किया था, तो एक्चुअली मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को लेके आना चाहता हूं कि ये चर्च वर्ड, फिर मैंने ऐसा थोड़ा गूगल किया, बाइबल में कहीं पे भी था चर्च वर्ड मैंने देखा नहीं। तो ये एक्चुअली वर्ड चर्च या ये कॉन्सेप्ट ऑफ चर्च कैसे शुरू हुआ? नए नियम में जो प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं, जो पेंतिकोस्त के दिन में जैसे वहाँ पर वाक्य ऐसे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उतर आया, 120 लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे परमेश्वर के वरदान के लिए, उसके गिफ्ट के लिए, प्रॉमिस के लिए, जो यीशु ने कहा कि तुम जब तक ये गिफ्ट नहीं, ये प्रॉमिस नहीं पाओगे, तब तक तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाओ। और जब ये गिफ्ट या ये प्रॉमिस 120 लोगों के ऊपर आया और वो था पवित्र आत्मा, ठीक है, उस दिन से शुरू हुआ कलीसिया। और कलीसिया का मतलब काफ़ी लोगों का इतने सेंचुरीज के बाद गलत समझ आ गया है कि कलीसिया ये बिल्डिंग पे होता है या ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, हाँ, ये चर्च है, ये बोला वो व्हाइट कलर का ऊपर क्रॉस लगा हुआ, अंदर है। बेंचेस, भले कलर्स के हो लेकिन क्रॉस है, एक बेल है। पर मेरे को भी ऐसा ही था कि ये बहुत बड़ा चर्च है। हाँ, ये क्योंकि हम ऐसे कहते हुए आ रहे हैं तो हमें लगता है कि ये एक जगह, और ऐसा हो गया है कि और जहाँ पर ये सब हुआ है वहाँ पर जो हम बोलते हैं, जो मैं सबको समझाता हूँ, वो ये है कि जहाँ पर हमने एक जगह में कलीसिया बना दिया और कह दिया कि परमेश्वर यहाँ पर रहता है, उसे हम धर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए एक जगह दे दिया है, जबकि परमेश्वर हमारे अंदर वो जगह लेना चाहता है। जब परमेश्वर कहता है कि तुमने जो बनाए हुए स्ट्रक्चर में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मैं मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में रहना चाहता हूँ, और वो है आप और मैं, परमेश्वर के बनाए हुए। खुद उसने अपने हाथों से हमें रचाया, बनाया, और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर बसे, वो हमारे अंदर वो विराजमान हो, वो हमारे अंदर वो रहना चाहता है। इसलिए जो सही मतलब चर्च या मंदिर, बाइबल में हम पढ़ते हैं
कि हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, हम कलीसिया है, हम मंदिर है, यानी परमेश्वर हमारे अंदर आता है। ओके, तो ठीक है, वो जगह क्या है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं? वो संगति है जहां पर कलीसिया एक साथ आता है। तो प्लेस मैटर नहीं करता? प्लेस डेफिनेटली डजंट मैटर, बट द एनवायरनमेंट मैटर्स। इसमें डिफरेंस है। आपने जैसे प्लेस कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो वातावरण में है कोई भी वातावरण में नहीं, यू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ओके। यू कम टुगेदर। इसलिए क्या करते हैं जब एक साथ आते हैं? गीत गाते हैं, या हम म्यूजिक बजाते हैं, या स्तुति करते हैं, या परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ बातें कहते हैं। तो वो सारा क्या है? वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट। सो यू कैन डू दैट इन एनी प्लेस। आप किसी भी जगह में कर सकते हो। ट्रेन में जाते वक्त आप कलीसिया बन सकते हो, फ्लाइट में जाते वक्त आप कलीसिया बन सकते हो, जहां एक ही सिद्धांत है, जहां 2 या 3 एक साथ आए। ओके। या 2 या 3 यानी ये नहीं कि 3 लोग आ गए तो खत्म, नहीं, 2 या 3, 2 से ज्यादा, ओके। जितने भी आए, लेकिन 2 लोग अगर एक साथ आ गए और परमेश्वर को बुला रहे हैं तो वहां कलीसिया हो रहा है। और ये कॉन्सेप्ट जीसस के बाद में शुरू हुआ? ये कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा आने के बाद शुरू हुआ। तो अगर इसी चीज को मैं लेके चलूं कि चर्च मींस जहां 2 या उससे, या पवित्र आत्मा मींस परमेश्वर की आत्मा, गॉड ओनली, तो अभी जब अपने बुक ऑफ नंबर्स कर रहे हैं जहां पे मूसा सब इजराइलियों को लेके आ रहा है, इतने सारे लाखों लोग, वो भी तो आराधना स्तुति प्रभु को करते होंगे। इसको भी छोड़ो, अपने और स्टार्टिंग में चले जाते हैं जब एडम और ईव के साथ प्रभु मिलता था, तो क्या ये चर्च नहीं था? ये इकट्ठे होने का एक कांग्रीगेशन, एक असेंबली बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो डिस्पेंसेशन यानी एक ऐसा समय नहीं आया जहां पर पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आए। वादा तो किया था, पुराने नियम में वादाएं बहुत सारे किए हैं कि सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा, उसे चर्च कहते हैं, जब एक साथ सब लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया। यहाँ पर जहां पर हम पुराने नियम में देखते हैं पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन वो एक जन के ऊपर आता है और फिर वो बात करता है, दूसरे लोग सुनते हैं। नहीं, मतलब यहाँ पे जो लोग एज ऑफ टुडे जितने भी लोग होते हैं उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा हुआ है, तो ही वो चर्च कंसीडर किए जा सकते तो ही वो विश्वास की शुरुआत उसके आत्मा से ही हो सकता है। पवित्र आत्मा के बिना हम विश्वास ही नहीं कर सकते परमेश्वर पे। एडम और ईव तो प्रभु पे विश्वास करते थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा उस तरह से उतर नहीं आया जैसे आज हम देखते हैं। इसलिए वो डिस्पेंसेशन है, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों को किया गया है। और अब जो समय है वो कलीसिया का समय है, जहाँ पर हम क्या है, कलीसिया क्या है, एक और उसका विवरण यह है कि हम परमेश्वर या हम यीशु मसीह के शरीर है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या है? बॉडी जैसे हम समझते हैं हमारा शरीर, इसमें बहुत सारे अंग है और अलग अलग रीति से है, लेकिन सबको कनेक्ट रहना है। सब अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चीजें करते हैं। एक छोटा एक बड़ा है, एक दो है, या एक में सिर्फ एक है, या एक में ज्यादा है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो एक साथ जब कनेक्टेड नहीं है तब वो काम फंक्शन पूरा शरीर नहीं कर सकता। और जब मसीह का शरीर यानी मसीह जो दुनिया में करना चाहता है वो कलीसिया के द्वारा कर रहा है, क्योंकि वो सिर है और हम उसके शरीर है। ठीक है। तो अगर मैं उसका हाथ हूं या आप उसके पैर हो तो आपको चलना पड़ेगा, मुझे हाथों से काम करना पड़ेगा। हम मसीह के शरीर है, हम उसके कलीसिया है। ओके। तो कलीसिया एक बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर या मंदिर एक स्ट्रक्चर नहीं, परमेश्वर वो बिल्डिंग वो स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, वो हम में रहना चाहता है, लेकिन हम में यानी हम एक साथ आना जरूरी है। ओके। हम में ये नहीं कि अच्छा मैं कलीसिया तो मैं अलग से मैं करूं, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की जरूरत, मुझे संगति की जरूरत। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं अकेला आराधना करूंगा, अकेला, मुझे ये सब भीड़ ये सब लोगों के साथ आना, सामने आना, ये सब पसंद नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अंग अगर शरीर में ऐसा कहे कि मुझे शरीर के साथ नहीं रहना, मुझे अलग जाना है, वो जाएगा तो शरीर को भी दर्द होगा और उसको भी वो खत्म हो जाएगा, उसका यूजलेस यानी वो यूज जो जिसके लिए उसको बनाया उसका यू नो ऑपोजिट हो जाएगा। यानी उसको फंक्शनिंग करना है तो वो बॉडी से कनेक्टेड होगा तो ही करेगा। वो परमेश्वर का सिद्धांत है। कोई भी जो मसीह में विश्वास करता है और जो कहता है कि मैं अकेला सेवा करूंगा, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत में हमें एक शरीर बनकर रहना है और वही कलीसिया है। तो कलीसिया के साथ जुड़कर ही हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर
हमारे द्वारा काम करेगा। वेल सेड। आपने ऐसे जैसे बोला कि परमेश्वर कलेशिया के द्वारा मीन हमारे द्वारा काम करता है, यही क्वेश्चन एक और जगह पे मैंने देखा, जब जहाँ पे नंबर्स में जो लोग कुछ बुरे काम कर रहे थे, तो परमेश्वर ने इजराइलिट्स को बोला कि तुम इन सब मिडियानिट्स को मार डालो, ठीक है। तो जस्ट ऐसा मैं सोच रहा था कि अभी गॉड का ही ऑर्डर फॉलो करना है तो खुद ही कर देना भाई। अब गॉड हैज ऑल द पावर, वो लास्ट टाइम जैसे अपने कोरा और उनके एसोसिएट्स को सबको खत्म कर सकता है, कोड दे सकता है, तो जो रॉन्ग कर रहे हैं उनको पनिश भी कर ही सकता है। तो अभी समझो आप, जस्ट मैं ऐसा सोचा था, मैं वहां पे होता, मेरे को गॉड बोलता चल इनको मार डाल, तो मैं सोचता कि यार प्रभु इन सबके दुनिया की नजर में बुरा मैं बनूं करो तुम, तो एक गिल्ट जैसा आ जाता होगा। आई जैसे थिंक कि तो भी वो लोग फॉलो करते होंगे, थिंकिंग कि फॉलो कर रहे हैं तो भी गिल्टी जैसा हो रहा है उनको, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो करे क्या। जैसे ऐसे मैं सोचा था कि ये वर्ड गिल्ट का तो हम बाद में डील करते हैं, लेकिन ये समझा देता हूँ कि जब परमेश्वर कुछ करने बोल रहा है तो वो किस रीति से करने बोल रहा है, यानी किस समझ के साथ आपको खड़ा करवा के वो बोल रहा है कि तुम ये करो। खास करके जब किसी की ख़त्म करने की बात आती है, तो ये तो आजकल भी होता है, पर किस रीति से होता है। समझ लीजिए आज किसी ने किसी का खून किया है, या किसी ने डकैती यानी चोरी किया है और वो पकड़ा गया और वो जेल में है, उसको कहाँ जाके खड़ा करवाते हैं? कोर्ट में, जज के कोर्ट आगे। में। अब जिसने जिसके विरुद्ध किया है, जिसके परिवार में वो चोट लगा है और जिसके परिवार में वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, वो परिवार अगर उनको अगर जाके बोले कि तुम डायरेक्ट गॉड से बोलो ना उसको मारने के लिए, क्यों तुम कोर्ट में जा रहे हो? अरे भाई आज के डेट में कोर्ट इज द वन जो ये सब, तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में हाँ। जाने के बाद उसका जो सुनवाई होता है, जो सारा एविडेंस लाते हैं, सब कुछ होने के बाद लास्ट में जो पनिशमेंट देता है वो कौन है, मनुष्य या परमेश्वर? मनुष्य ही है, जिसका नाम जज होता है, जो वो उसका वो वही बोलता है। प्रॉपरली स्टडीड और उसको ज़्यादा प्रोसेस के बाद ही उसको जज बनाया जाता है। और जज जो हम आदर से हम उसको सारा रिस्पेक्ट और सारा ये देते हैं, वो जज वहाँ पर जो बोलता है फाइनल डन। Right. और हम चाहते हैं कि अगर किसी ने वो हद तक किसी का खून किया है या किसी का इतना हद तक कुछ बुराई किया है, जो बहुत बुरा, जो जीने का उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसका है ही नहीं रास्ता, उसको जीना ही नहीं चाहिए, तो जब जज उसको बोलेगा कि इसको कैपिटल पनिशमेंट की ओर ले जाओ, बस फाइनल इसका खत्म लाइफ, कैपिटल पनिशमेंट, तब क्या जज वापस जाते जाते वो गिल्ट फीलिंग के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को जज के समान भेजा, जाके मारो। तो जब इजरायलियों को उस जगह में भेज रहा है तो वो जज बनाकर भेज रहा है कि जाओ खत्म करो, ये मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट। और इसलिए हमें आज्ञा पालन करना जरूरी है। इसके बाद अगर इजरायलियों को मन लगा किसी को जाके मारने का तो वो नहीं मार सकते। ये ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर से आया तो उसको मार दो, नहीं। जब परमेश्वर किसी को न्याय करता है, जहां पर वो न्याय लाता है, वो किसी को इस्तेमाल करता है कि तुम जाके न्याय दो। वो आज भी हो रहा है, उनका नाम जज है, हम वो देखते नहीं, हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट या किसी ने ऐसे खड़ा करवाया इसलिए वो कर रहे हैं, नहीं। पर आज सब कुछ थ्रू लॉ एंड ऑर्डर एंड जज एक ही जगह से, वहां पे हम देख रहे हैं कहीं पे इजरायली, कहीं पे खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि सबका परमेश्वर एक ही है ना। पर सबका परमेश्वर एक ही है, आज भी एक ही है, लेकिन क्योंकि लोगों ने ये सिस्टम बना दिया, डेमोक्रेसी खड़ा करवा दिया, हमारे लिए एक लीडर, हम चुनेंगे, हम गिराएंगे, हम लाएंगे, ये सब चीज़ें सिस्टम आने के बाद ये सब बातें बदल गई है, सिस्टम बदल गया है दुनिया का, लेकिन परमेश्वर तो हमारा एक ही है। आप जितना भी किसी को न्याय दे दो, मत दो या दे दो, जो न्याय देने वाला है वो तो एक दिन आ रहा है, ये तो बाइबल में साफ लिखा है। जब एक दिन वो आएगा, जब वो दूसरा आगमन है, जैसे हमने क्रिसमस में बात किया था, पहला आगमन जब वो आया वो एक मेमना बनकर आया, लेकिन दूसरे आगमन पे वो एक सिंह बनकर आ रहा है। He's coming as a lion, he's coming to judge, he's coming as a king। वो एक राजा बनकर आ रहा है, वो बच्चा जैसे फिर से पैदा नहीं होगा, वो राजा बनकर आएगा और वो सबका न्याय करेगा। सही है। गिल्ट फीलिंग के बारे में, हाँ, आपने कहा गिल्ट के बारे में,
ये गिल्ट फीलिंग जो है, जो आप कहते हैं, आजकल बहुत लोग ऐसे बार बार कहते हैं कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, उनको ये डिफरेंस पता नहीं चलता है गिल्ट और कन्विक्शन पे। गिल्ट और कन्विक्शन यानी गिल्ट यानी ये है कि आप दोषी ठहराए गए दोषी हो। अपने अपने कोई किसी को अभी अनजाने में, अभी मैं आपको दो शब्द भूल से बोल भी दूं, भूल से या जानबूझ करके, पर लेटर ऑन अगर मुझे रियलाइजेशन हो रहा है तो अंदर मेरे गिल्ट तो रहेगा ना कि यार मैं दो प्रकार है, आप इसका डिफरेंस देखिए। गिल्ट, आप जब दोषी कह रहे हो, मैंने तो आपके ऊपर दोष नहीं लगाया, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, हाँ तो मैंने आपके ऊपर दोष ही नहीं लगाया, तो अगर फिर भी आपको ये फीलिंग आ रहा है तो उसको गिल्ट नहीं कहते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब लोग इसे गिल्ट कहते हैं। गिल्ट नहीं, इसका कन्विक्शन है, यानी आपको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझे नहीं करना था। ये अच्छी बात है, ओके कन्विक्शन होना अच्छी बात है। तो आप कन्विक्ट होते हो कि आपको मन में लगता है कि मुझे ये नहीं करना था, दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन, इट्स गुड। ओके बट ये शब्द जब हम हर जगह में इस्तेमाल करते हैं कि गिल्ट फीलिंग, मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है, मुझे वैसा नहीं करना था, उसको कन्विक्शन कहते हैं। अगर किसी ने सामने से आपके ऊपर दोष लगाया कि तूने जो किया बहुत बुरा किया और तुझे कुछ ना कुछ आज होने वाला है, ये गिल्ट फीलिंग आना चाहिए, क्योंकि उसने अभी कुछ बोल दिया है, उसने दोष लगाया है, आप दोषी ठहराए गए हो अभी। ओके So you are pronounced as guilty by the person, but in my case you took example, मैंने आपको दोषी बोला ही नहीं, वो कन्विक्शन है, आपको मन से पश्चाताप हो रहा है कि मैं आपसे नहीं करूंगा, मुझे माफी जाके मांगना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ बोला, ठीक है, और फिर मैं सोचा ठीक है मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी थर्ड ने आके मेरे को बोला यार तो ऐसा कैसे बोल सकते हो यार, और फिर उसकी बातें सुनकर मेरे मन में यार सही में ऐसा ही है क्या, हाँ, तो वो भी आपको पश्चाताप हो रहा है, हाँ। तो आप आके मुझसे माफी मांगोगे। हाँ अगर वो दोस्त आके मुझे बोले कि ये क्या बोला इसने, इसको तो तुझे बराबर देना चाहिए, तो अब जो फिर- आपके मन में हो रहा है दैट इज गिल्ट। जब मैं आके फिर मैं बोलूंगा तूने जो किया बहुत गलत किया, मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, और फिर मैं आपको दोषी ठहरा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू फील गिल्टी, ओके इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई जो किया ना, मैंने दोस्त ने जब मुझसे बोला ना, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली आपने जो किया बहुत गलत था, ये किसी के साथ नहीं करना। हाँ? मेरे साथ किया, मैं तो माफ कर दे रहा हूँ, पर किसी के साथ नहीं करना। आई एम हेल्पिंग यू टू गेट कन्विक्टेड, ओके मैं रास्ता दे रहा हूँ कन्विक्ट होने के लिए। गिल्ट क्या है, जब मैं आके कहूंगा ना आई वॉन्ट यू टू बी डिस्ट्रॉयड, लाइक आपको खत्म कर रहा हूँ, रिश्ते को खत्म कर रहा हूँ, मैं दोषी ठहरा के जा रहा हूँ कि अब से ना मुझसे बात मत कर, अब से कभी, मैं रास्ता नहीं दे रहा हूँ कन्विक्शन के लिए, पश्चाताप होने के लिए। यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस। आई एम कटिंग ऑफ इन सेइंग कि बहुत बुरा किया, अब से मेरे तरफ देखना भी नहीं, आई विल मेक यू फील गिल्टी एंड गो। तो यार रिलीजन भी तो ये गिल्टी तो करवा देता है। यही तो है, मैं कह रहा हूँ कि रिश्ते में ये नहीं होता है। अगर परमेश्वर हमसे रिश्ता निभाता है ना, इसलिए वो गिल्ट फीलिंग नहीं देता है, वो रास्ता देता है वापस आने के लिए, इसलिए वो चाहता है कि हम पश्चाताप करके उसके पास आए। गिल्ट फीलिंग वो है जब आपको कह देते, जैसे चर्च में भी लोग ऐसा आपको दोषी ठहराते कुछ अगर गलती किया कि अब से वापस आपको आना ही नहीं है चर्च। अब समझो आप दोषी फील करके जाओगे तो आपके अंदर वो रिश्ता नहीं आएगा, फिर वो कनेक्ट नहीं आएगा, कि रास्ता ही नहीं है कनेक्ट होने के लिए। पर अगर किसी ने आपको कहा कि ये जो किया तुमने बहुत गलत किया, तुम 3 महीना सोच के आओ, टाइम ले लो, लेकिन सोचो तुमने क्या किया है, सुधर के आओ, सब क्लीन होके आओ, या तुम हमारे मदद से काउंसलिंग ले लो, कोई डायरेक्शन ले लो, डिसिप्लिन ले लो, कि तुम 3 महीने के लिए तुम हमारे साथ रो कनेक्टेड, लेकिन किसी के साथ बात मत करना, किसी के साथ ज़्यादा मिलना नहीं, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गलती किया। ऐसे अगर चर्च में भी ऐसा किया हो तो वो डिसिप्लिन प्रोसेस बहुत अच्छी बात है। अगर वो सही इंसान है, वो पश्चाताप करता है, तो वो डिसिप्लिन में आएगा। ओके इसलिए जेल में जाने के बाद हम कहते हैं ही इज कन्विक्टेड। जेल जो लास्ट में जो रिजल्ट देते हैं तो उसको कहते हैं ही इज कन्विक्टेड टू गो, मतलब उसको हमने फील करा दिया कि वो गलत है, अब हम उसको भेज रहे हैं। अब उसके बाद वो रिलीज हो गया, जो उसने किया उससे रिलीज हो गया, लेकिन जो किया उसका कॉन्सिक्वेंस भरपाई। तो उसको भरना पड़ेगा। ओके जैसे वो जेल में जाके फिर रहता है 5 साल 10 साल पर, जितने भी हो। हाँ हाँ हाँ, तो यानी हमेशा हमारी लाइफ में कन्विक्शन ही होना चाहिए। कन्विक्शन होना चाहिए, दिस इज वेरी, पश्चाताप होना जरूरी है। जिसको पश्चाताप नहीं होता है वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, वो सच्चाई को नहीं जान सकता। और जिसने ये दरवाजा खोल के नहीं रखा पश्चाताप होने के लिए,
वो कभी किसी के लिए वो महसूस नहीं कर सकता, किसी को वो एक्सपीरियंस, मतलब वो एक रिलेशनशिप निभा नहीं सकता है। अच्छा, सपोज मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया और फिर घर जाके मेरे को थोड़ा सा नॉट फीलिंग गुड, ऐसा फीलिंग आ रहा है, पर फिर मैं आपके पास भी नहीं आ रहा हूँ कि यार सॉरी, तो और मैं रोज ऐसे उसी थॉट को लेके या आपको देख के फिर वो सब थॉट वायरिंग घूम रहा है, तो ये गिल्ट है कि कन्विक्शन है? और इस ये सबसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो अल्टीमेटली उन सब चीजों से बाहर निकलने से के लिए क्या करना चाहिए? किसी से बात करना चाहिए, यू हैव टू कम्युनिकेट, टॉक इट आउट। जब तक आप उसे लेके बैठे हो, आप उसे गिल्ट फीलिंग के नाम पे ही रख सकते हो, क्योंकि Okay. आपको बार बार लग रहा है कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। हाँ हाँ हाँ, पर कन्विक्शन, पश्चाताप क्या होता है? मैं गलत था, ओके, पर अब नहीं। तो वो कहाँ होगा? जब आप रिलीज करोगे ना, कन्फेस करोगे, जब आप माफी क्षमा मांगोगे, या यू ओपन अप एंड से मुझे क्या करना चाहिए। हाँ मैंने माफी मांगी और फिर मुझे उसने माफ किया, यानी गलती हो गई थी, माफी मांगी, पर माफ करने के बाद भी मैं गलत तो था ही ना। गलत तो थे, लेकिन वो थे हो गया ना, यानी वो गलत आप थे। अब जो है, यानी जो भारी उठाकर चलता है, यानी अब तक वो सोच रहा है कि मैंने मैंने ये बहुत, लोग 20-30 साल तक ऐसे, 10 साल तक ऐसे उठा के चलते हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, ऐसे भारी। वो गिल्ट फीलिंग है कि आप उठाकर चल रहे हो, ओके, यानी आप उसे रिलीज नहीं कर रहे हो। जब तक आप खुलकर बात नहीं करोगे, जब तक आप खुलकर किसी के साथ सलाह नहीं लोगे, या किसी से पूछोगे नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप कन्विक्टेड कैसे हो सकते हो? कन्विक्टेड तब होता है जब किसी से आप कम्युनिकेट करते हो। ओके, कन्विक्शन हैपेंस थ्रू अ कम्युनिकेशन। आपको बात करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप वो दोषी की भावना, हाँ। भावना और वो रहने का सालों लग जाते हैं कि आप ऐसे उठाकर चलते हो, आपको वो नींद भी नहीं आता है, आप ठीक से, आप जब कभी भी बाहर जाओ आपको वही फीलिंग, जब आप वो इंसान को देखते हो तो वही फीलिंग, आपका दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बात नहीं कर पा रहे। अच्छा है कि अगर ठीक है वो मनुष्य से बात नहीं कर पा रहे, वो व्यक्ति से नहीं कर पा रहे, तो किसी ऐसे बड़े इंसान के पास जाओ, जो आपके परिवार में, जो आपके चर्च में, जो आपके एल्डर, कोई पास्टर हो, कोई भी हो, जहां पर आप सही सलाह, जो उनके ऊपर भरोसा रख के आप शेयर कर सकते हो और सही सलाह ले सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास जाके, दोस्त के पास जाके कह दिया, जो दोस्त जिसमें कुछ मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन करीब दोस्त है, फिर भी ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास आप जानते हो कि आप भरोसा कर सकते हो, और उनके पास आपको सही सलाह मिलेगा, तो यू कैन रिलीज इट एंड गेट कन्विक्टेड। पश्चाताप होना चाहिए लाइफ में, किसी भी चीज का पश्चाताप होना जरूरी है। गिल्ट जो है, जो ये दोषी ठहराने वाली चीज है, ये दुनिया में तो होती रहेगी, लेकिन ये हमें उठा के चलने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के पास आना है, रिलीज करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, ये जो गिल्ट और कन्विक्शन है, कोई भी मैटर में हो, देखो अपने तो ये जनरल ह्यूमन टू ह्यूमन बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर अपने चोरी करते हैं या समझो कोई गलत काम, पाप करते हैं, तो वो भी ईश्वर के खिलाफ है, तो वो भी एक गिल्ट तो आ ही जाता है कि मैं उसके खिलाफ किया, गलत किया, अब मैं कैसे वापस प्रेयर करूं, लाइक दैट हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये गिल्ट का एंडिंग कहाँ है? कन्विक्शन पे है, रिलीज करने पे है, शेयरिंग पे है, फॉरगिवनेस पे है? अल्टीमेटली इसका एंड कहाँ? ये हाउ कैन आई से कि आई एम कन्विक्टेड नाउ? See, when you have that sensation कि आप you are letting it go, you are releasing it, the moment, see when you communicate, ये नहीं है कि कम्युनिकेट करते ही आप रिलीज हो जाते हो, नहीं। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैंने 2 लोगों को बता दिया मैंने क्या गलती किया। एग्जैक्टली, जैसे समझो मैंने आपके खिलाफ कुछ बुरा किया, अब मेरे दिल में हो रहा था, मैंने जाके एक थर्ड पर्सन को बता दिया, तो रिलीज, हमको लगता है ओके। पर अल्टीमेटली आपके अंदर जो हर्ट है वो तो इंटेक्ट रहा। और खुद पे जब हमने रिलीज किया, हमारे अंदर वो पश्चाताप का मतलब क्या है? इसलिए कन्विक्शन का मतलब ये है कि मैं गलत था और मैंने माफी मांगी, और मैं अब से ये नहीं करूंगा, ये गलत है, ये समझ आना, और उससे मतलब वो रिपेंट करना, उससे मन फिराना, टेक अ यू टर्न एंड से हियर आफ्टर आई एम नॉट लुकिंग बैक इन माई लाइफ डूइंग दैट थिंग एनी मोर।
तो वो पश्चाताप है। कन्विक्शन का मतलब ये नहीं कि आप 2 लोगों के साथ शेयर कर दो, ओके ये बहुत गलत सोच है। कि काफी बार ऐसे लगता है कि मैंने भी अपने लाइफ में देखा है कि लोग आते और कहीं और जाके बोलते हैं कि मैंने तो भैया को बोल दिया। बोले ठीक है, मुझे बोला, इसका मतलब क्या है कि आपने मुझे बोल दिया तो आप सही? कि just because you shared to someone doesn't mean you're okay to do that thing? No, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी चाहिए वो कर सकते हो क्योंकि आपने किसी को बता दिया। नहीं, मैंने तो पापा को बता दिया इसलिए मैं करूंगा। अरे, बोलने से आपका गलत चीज सही नहीं हो जाता है। एग्जैक्टली बोलने के बाद क्या आपने सुना, सामने वाले ने क्या कहा, क्या उन्होंने आपको बताया कि सही क्या है गलत क्या है, क्या उन्होंने वो रास्ता दिया जहां पर आपको माफी जहां मांगना है वहां मांगना चाहिए, न्याय होना चाहिए, जो भी चीज हुआ है, जो भी कार्य हुआ है उसमें क्या न्याय मिला है? क्योंकि किसी और को अगर आपने इफेक्ट किया है किसी भी रीति से और आपको लग रहा है कि नहीं वो रो नहीं रहे, वो आके हमारे ऊपर दोष नहीं लगा रहे, तो ठीक है वो गलत नहीं है। नहीं, अगर आपको पता है कि आपने गलत किया है तो क्षमा मांगना जरूरी है। शायद उनसे नहीं, लेकिन उनके ऊपर जो है कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे और फिर उसका सुधार अंदर आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए और वो दिखना चाहिए लाइफ में। नहीं, उनसे क्यों नहीं? उनसे भी तो माफी किया, तो उनसे गलत है तो उनसे तो माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग सकते हैं, पर कई सारे समय मैं ऐसे सारे सिचुएशन सोच रहा हूँ जहां पर वो शायद गुजर गए, ओके या शायद वो आपके शहर में नहीं है। हाँ, मैं इसको एक और तरीके से पूछने वाला था कि सपोज मैंने गलत किया, मैं माफी मांगने गया, उसे बोला नहीं मेरे से बात नहीं, मेरे को माफ नहीं करने का है, हाँ। तो भी ये कन्विक्शन कहलाएगा कि नहीं? नहीं, तो वहां पर वो आपको दरवाजा बंद कर रहे हैं, वो आपको गिल्टी में रखना चाहते हैं। सामने से वो बोलेंगे कि मैं माफ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं करूंगी, मतलब आप गिल्ट में जियो। ऐसे ऐसे यू नो जैसे नॉर्मल हिंदी में कहते हैं कि तड़प तड़प के जियो। यू सफर विद दिस गिल्ट फीलिंग, आई वांट टू सी यू सफरिंग। हाँ, तो फिर उसमें कैसे बाहर निकलेंगे? सो उनके ऊपर जो है उनके पास जाओ, और वो है शायद उनके माता पिता हो या या परमेश्वर। सबसे ऊपर तो परमेश्वर, जिसके पास तो जाना ही चाहिए सबको। अच्छा, जस्ट आई वांट टू मेक द थिंग्स क्लियर। आपके खिलाफ गलत किया, जस्ट टेकिंग योर एग्जांपल, आपके पास ना आकर सीधा परमेश्वर के पास गया और उनसे माफी मांगी, तो वो कन्विक्शन है? वो कन्विक्शन है, लेकिन वो कन्विक्शन आपको वापस मेरे पास ले आएगा अगर ट्रू कन्विक्शन है तो, और मेरा रास्ता खुला है तो। मैंने अगर रास्ता बंद किया है तो आप कहाँ आ सकते हो मेरे पास? पर आना तो चाहिए ही। ऑटोमेटिक आना तो चाहिए। आपको दिल खोलकर बात करना चाहिए अगर आपको कन्विक्टेड हुआ है। अगर आपको आपका दिल साफ हो गया, आपने लेट गो कर दिया, रास्ता क्लियर हो गया, तो आप फिर क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? कभी कभी होता है ना यार, अभी किस मुंह से जाऊं? क्या यार, जो एक अच्छा रिलेशन था, फॉर से कि पर समझो, सी ये आपके आई एम टेकिंग अ वेरी डीप एग्जांपल, से हस्बैंड वाइफ या बिट्रियल का केस। हाँ, अब हस्बैंड और वाइफ हो, कैसे वो पार्टनर जाके चलो कन्विक्ट हो गया कि उससे गलती हो गई, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है टेकिंग द कंसिक्वेंस, उसका नतीजा क्या होगा ये सब सोच सोच के हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वो अपने मन में ही सब बातों को ले रहा है कि कन्विक्टेड हूं मैं, अब से ऐसा नहीं करूंगा। तो एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन आपका दरवाजा अगर सामने से बंद किया है स्पाउस ने, तो फिर तो आप वापस आ ही नहीं सकते। नहीं, स्पाउस ने बंद किया हो कि नहीं किया वो तो बोल ही नहीं रहा है। सपोज ओके, ये सोच के कि खाम अब से तो मैं नहीं करूंगा, उसने अपने मन में सोच लिया, ईश्वर से माफी भी मांग ली, ये सोच के ये बोलने से और बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाए। हाँ, नहीं, बोलने को कौन बोल रहा है? ऐसे कुछ बातें जो आपको बोलना नहीं है तो ठीक है, अच्छा, लेकिन रिश्ता तो आप निभा सकते हो, या exactly, जिम्मेदारी तो हाँ। निभा सकते हो। आपकी जिम्मेदारी में दिखना चाहिए कि आप Okay, कन्विक्टेड हो, ओके, और आप अपने पति या पत्नी को आप इसके बाद आप जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप निभाओगे अपने परिवार। फाइन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ना। ओके। आई एम सेइंग व्हेन द डोर इज क्लोज्ड, अगर रिश्ते में बाधा है, अगर बंद है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते शादी में। मींस कन्विक्शन इज टू बी सीन इन एक्शन। It has to be seen. Your next day, next second, it should be seen that you have changed. ओके, इसलिए मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र शब्दों में नहीं, कार्य में भी। अरे आज का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज के बारे में बात ही नहीं करते।
सब समझते हैं कि अच्छा आप बस अच्छे को चुन लो, बुरे को छोड़ दो और आप आगे बढ़ते रहो, यही दुनिया सिखा रहा है। अरे अच्छे को ले लो और बुरे को छोड़ दो ही नहीं, बुरे से जब तक आप नफरत नहीं करोगे तब तक आप अच्छे को स्वीकार नहीं कर सकते पूरी रीति से। बुरे को नफरत करेंगे तो फिर मैं बुराई को बोल रहा हूँ अच्छा, बुराई को, ना, ओके। कोई इंसान को नहीं बोल रहा हाँ, हूँ। ओके, अरे ओके। बुरा, मैं जब बुरा बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, द Evil. सिचुएशंस, द इविल। यू हैव टू हेट दैट, ओके, यू हैव टू हेट इविल इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द गुड एंड द ट्रूथ। राइट। यानी आपने समझो, आप कुछ बुराई को आप छोड़ दो और सिर्फ अच्छे को ले लो, यार बुराई भी आपके साथ आता रहेगा और आप बस छोड़ के बैठे हो, उससे नफरत नहीं कर रहे हो। यानी चल मेरे साथ, जब चाहिए मैं थोड़ा छू लूं। ओके, जैसे कोई आदत हो जाए, कुछ गलत आदत हो, पर उसको आपने नफरत नहीं किया, आपने मन नहीं फिराया, आपने चेंज नहीं किया कि मुझे इससे नफरत, मैं अब से इसको नहीं, पर ठीक है इसको मैंने छोड़ा है। छोड़ा है मतलब फिर से पकड़ सकते हो ना। ओके। छोड़ा नहीं, मैंने उससे नफरत किया, मैं अब उस तरफ मुड़ूंगा ही नहीं। उसको देख के अपने को, करेक्ट, हाँ, तो ही अपने उसके प्रति वो लेके आ सकते हैं। वेल, सम मोर क्वेश्चंस आर देयर। एक मेरे को लगता है एक और अपने कर सकते हैं। वी नो दैट गॉड इज वन, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू अपने डिस्कशन जीसस इज गॉड। तो जीसस वॉज अ मैन, यीशु एक मनुष्य था। पर नंबर्स पढ़ रहा था ना, तो मैं लिख के आया था एक नंबर्स में 23:19 में ऐसा लिखा है कि कोई भी ईश्वर न कोई व्यक्ति है न किसी व्यक्ति का संतान है, ईश्वर ही है। तो फिर ये दोनों चीजों को, एक तो व्यक्ति यानी गॉड एंड सन ऑफ गॉड, तो उस कंसिडरेशन में जीसस गॉड कैसे हुआ? ठीक है, तो हम उसको कैसे गॉड बुला सकते हैं, जबकि यहाँ दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ लिखा है कि वो ईश्वर व्यक्ति तो नहीं हो सकता और जीसस व्यक्ति मनुष्य था, बन के आया। मनुष्य था। तो ये कैसे मैं रिलेट कैसे करूं? ओके, तो ये समझ में आपको पुत्र के बारे में समझा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जब मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र, ये जो दो टाइटल जो यीशु को दिए गए थे, ओके, जब यीशु ने अपने आप को एड्रेस किया, जब वो इस दुनिया में आया था, तब वो उसने कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं बुलाया अपने आप को, हरदम मनुष्य का पुत्र ही कहलाया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र वो एक भविष्यवाणी, एक टाइटल था जो पुराने नियम में डैनियल की किताब में दिया गया है। तो वो टाइटल वो लेकर वो फुलफिल कर रहा है, वो सारा वो जो सारे भविष्यवाणी थे वो सारे वो फुलफिल करता है, तो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। तब जैसे लास्ट टाइम अपने ने पढ़ा था, ही वॉज बोर्न बाय अ स्पिरिट, ठीक है, वो उसने एक आत्मा से जन्म दिया मरियम के अंदर। यूसुफ का कोई रोल ही नहीं था उसमें, नहीं था। तो फिर वो मनुष्य का पुत्र कैसे है? ओके, तो मींस मनुष्य मींस मरियम के बारे में बात कर रहे हैं अपने, वो भी तो मनुष्य ही है। हाँ, तो जस्ट Yeah. See, the understanding is, जो ये पुत्र जो शब्द है, और यहाँ पर जब आप गिनती की किताब में जो संतान बोल रहे हैं, ओके, संतान इज द सीड ऑफ द जनरेशन, ओके, कमिंग फ्रॉम द फादर। ओके, ये संतान तो नहीं है। नहीं है, इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तब हमको ये सन ऑफ मैन दोनों लिखा हुआ है, राइट, ओके, ही कैन नॉट बी सन ऑफ मैन, पर यहाँ पर सन ऑफ मैन बन के आया। सन जो यहाँ पर हम समझते हैं, ये जो यहाँ पर जो लिखा गया है गिनती की किताब में, ये संतान के जनरेशनल सन के बारे में, यानी ही कैन नॉट बी, गॉड कैन नॉट बी अ ह्यूमन फ्लैश के बारे में लिखा गया है कि मनुष्य नहीं हो सकता। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? क्योंकि आस पड़ोस में जितने सारे देश थे, वो सारे जो अपने जो वो जो मानते थे, वो जो पूजा करते थे, आराधना करते थे, वो इस प्रकार से थे कि कोई ना कोई एक ह्यूमनली अंडरस्टैंडिंग था, ओके, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे वो वर्शिप करते थे। तो परमेश्वर ये अपने बच्चों को समझा रहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, तुम या मनुष्य का पुत्र नहीं है, कि तुम संतान नहीं है कि तुम किसी को भी तुम मान लो। क्योंकि पुराने जमाने में राजाओं को भी प्रभु माना जाता था, और राजाओं को प्रभु करके ही बुलाते थे।
ईश्वर करके ही बुलाते थे। अच्छा। तो वो मर्यादा एक लेवल हाई हो जाता था और उसको पूजा करने लगते थे। हाँ। पर परमेश्वर यहाँ समझा रहा है कि तुम लोगों को तुम मेरे सामने खड़े करके मेरे समान मत करो, वो तुम नहीं कर सकते। वही तो नियमों में सिखाया। राइट। और एक और बात यहाँ समझना जरूरी है, जब पुत्र कहाँ गया है, पुत्र का समझ क्या है। क्रिसमस के टाइम में भी मैंने कुछ बातें आपको कहा था कि पुत्र का समझ यह है कि पुत्र जो है, ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फादर, ऑफ द अटैचमेंट। अब सन ऑफ होम जब कहते हो तो उसका एक्सप्रेशन है वो। अच्छा। जब परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया है तो इसका मतलब यह है कि ही हैज कम टू रिप्रेजेंट गॉड इन दिस वर्ल्ड। द सन ऑफ गॉड इज कमिंग, द सन ऑफ गॉड इज सेंट। पर इतना कंफ्यूजन है, बेटर है गॉड इज कमिंग लिख देते तो सन ऑफ गॉड बोलने का क्या जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर पूरी रीति से वो आया नहीं है ना। अच्छा। और उसी समय में परमेश्वर पूरी रीति से भी आया है, क्योंकि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जैसे हम त्रिएक परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो तो है, लेकिन जब वो भेजा गया तब वो जो त्रिएक परमेश्वर जैसे हम बात करते हैं, एक दिन हम उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं ट्रिनिटी पे। और ये समझ हमारे अंदर आना जरूरी है कि पिता पुत्र जब कहते हैं, ये जेंडर से रिलेटेड नहीं है कि ये पुरुष है पिता और इसका बेटा जो है वो भी पुरुष है, वो लड़का है और वो आया इस दुनिया में। नहीं, इट्स नॉट टू डू विद जेंडर। ऑल्दो व्हेन जीसस वाज born, he was born as a male child, because that was the promise. That's how he will grow up and he will be hanged on the cross and dying on the cross. क्योंकि अगर मैं ये आपको ये सोच में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर वो स्त्री बनकर, ये नहीं है कि स्त्री में कोई कमी है, लेकिन स्त्री बनकर क्रूस पे लटकाना और उसको इतना दोषी, उसको मारना, ये सब उसको जगह लेना, वो कल्चरली इट्स नॉट एक्सेप्टेड एंड इट्स नॉट डन ऑल्सो। एक पुरुष को किया जाता है। पुरुष को जो मार मिलता है वो स्त्रियों को नहीं मिलता। हाँ। जब क्रिमिनलाइज किया जाता है तो तब that Jesus took the place and he was born as a child for many reasons as a male child. But his identity is not a male. Okay. जो आज फेमिनिज्म या इक्वालिटी या कोई भी रीति से अगर हम बोले कि नहीं भाई गॉड इज मेल, मेल नहीं है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। लेकिन पुत्र का समझ ये है, और बाइबल में आप ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर हम सबको वो पुत्र कहता है, बेटियों को भी बेटा को भी। अच्छा। और वो सब पुरुष और स्त्री दोनों को कहता है कि आप सब मेरे पुत्र हो। अल्टीमेटली चिल्ड्रन बोलना चाहते हैं। नो, पुत्र का मतलब ये यू रिप्रेजेंट मी नाउ। ओके। यू आर माय चाइल्ड, यू रिप्रेजेंट मी। सन, ही सेज यू आर माय सन टू एवरीवन। पर ये क्या नए ट्रांसलेशंस आते हैं तो उसमें सन्स एंड डॉटर्स आ जाता है, पर एक्चुअल मीनिंग इज गॉड इज सेइंग यू रिप्रेजेंट मी ऑन अर्थ। एक जगह में ऐसे भी यू आर माय एम्बेसडर्स। ओके। सो एम्बेसडर्स क्या होता है? एक देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्बेसडर्स मतलब आप परमेश्वर के राज्य को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे बहुत सारे चीजें। तो व्हेन जीसस वाज कॉल्ड सन ऑफ मैन, तो वो मनुष्य का एक्सप्रेशन वो रिप्रेजेंट करके वो क्रूस में जा रहा है। एज अ सन ऑफ मैन ही इज गोइंग एंड डाइंग ऑन द क्रॉस। एट द सेम टाइम ही इज द सन ऑफ गॉड, रिवीलिंग गॉड टू अस। ओके। he is playing roles here. जो ही इज रिवीलिंग हु गॉड इज, वो परमेश्वर कौन है, वो पुत्र ही दिखा सकता है पिता कौन है। ओके। तो पुत्र का समझ ये है कि वो स्रोत को दिखाने आया है। ही इज कम टू शो द सोर्स। ओके। और यहां पर मनुष्य का जो पुत्र जो कहला गया है वो ये है कि मनुष्य कितना पाप में है, तो वो भी एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम नाउ टेकिंग द सिन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं मनुष्य का पुत्र, आई एम एक्सप्रेसिंग, आई एम द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनकाइंड डाइंग ऑन द क्रॉस। ओके। तो मनुष्य का पुत्र। सो वो समझ ये संतान के रिलेटेड या मरियम का बच्चा या यूसुफ के बच्चा के रिलेटेड है ही नहीं। इसलिए माता पिता को नहीं ढूंढना चाहिए हमें परमेश्वर का कोई माता पिता नहीं, ना ही परमेश्वर शादी करता है। ये सब हमारे लिए बनाया गया है। ये हमारे लिए एक सोशल स्ट्रक्चर, एक फैमिली, एक परिवार हमारे लिए बनाया ताकि हम उसे ढूंढे, ताकि हम सत्य को जान सके। वेल, थोड़ा समझ पाया, थोड़ा सा मुझे और डिस्कशन करना है। और ये फादर, सन और होली स्पिरिट जो ट्रिनिटी आप कह रहे हो, मुझे उसके बारे में भी डिस्कशन करना है। तो मेरे को लगता है और मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। यस।
तो वेल अभी तो नंबर्स खत्म नहीं हुआ आज. सम मोर क्वेश्चंस आर देयर. अपने मिलते हैं अगले हफ्ते. श्योर श्योर. ठीक है, चलो. टेक केयर. सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे. इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे. इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे. अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे. आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा. सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं. अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो. नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है. यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां. Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं. कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है. सत्य की लहर.